नाज़रीन करम, उलमाए कराम की इज्जत करना हम सब पर फर्ज है, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की तरफ से एक ऐसा बयान जिस मनसब पर बैठकर उन्हें हक और सच के साथ खड़ा होने का दूसरों को पैगाम देना चाहिए था, वहां पर वो कह रहे हैं कि इमरान रियाज को अपने किए हुए गुनाहों की सजा मिल रही है। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने तलत हुसैन को जो है वो ईमानदार सहाफी करार दिया है। उन्होंने इमरान खान के बारे में भी कहा है कि वो कोई वलीउल्लाह नहीं है। बिल्कुल, इमरान खान ने कभी खुद भी नहीं कहा कि वो वलीउल्लाह है। वो तो उन ममालिक में जाके बिस्मिल्लाह और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत बताते थे, जहां पर इस्लाम का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। मुल्क में उन्होंने पनाहगाहें खोली, दरसगाहें खोली, दस्तरखान खोले, वो वलीउल्लाह नहीं है। फिर उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कहा कि इमरान खान जो है तोशाखाना से लेकर फरागोगी मलिक रियाज तक सब अवाम के सामने है। जी बिल्कुल, अवाम के सामने है। तोशाखाना में इमरान खान को जज ने किस तरह सजा दी, किस तरह नाअहली हुई और क्यों हुई? क्योंकि उसने मुल्क को बेचने से इनकार कर दिया। तो उसने कहा था नहीं बेचूंगा मैं अपने मुल्क को, नहीं मैं जाऊंगा मुल्क से बाहर। साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरा उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। इमरान खान का किससे कंपैरिजन है? इमरान खान के कंपैरिजन में कोई भी नहीं है। उसने हाकिम अली जरदारी के बेटे को काउंसलर बनने लायक नहीं छोड़ा, वो जो 40,000 करोड़ की करप्शन करके लंदन भाग जाते थे और 1400 रोज बाद पाकिस्तान आए हैं। लाहौर में, लाहौर जो उनका गढ़ था, उनको वहां पर जलसा करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। तो इमरान खान का कंपैरिजन भूल जाए, इमरान खान का कंपैरिजन कोई भी नहीं है। बिल्कुल इख्तिलाफ राय जो है वो जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की तरफ से ऐसा बयान आना मैं समझता हूं कि ये इंतहाई गलत है। और उस बयान के जब वो ये बयान दे रहे थे तो उनके चेस्ट पर, सीने पर जो है वो पाकिस्तानी परचम भी लगा था। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी ताकतवर पकड़ते हैं तो सबसे पहले मौलवियों पर हाथ डालते हैं, उलमाए कराम पर हाथ डालते हैं। मैं फिर भी बड़ी रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा बयान उस मनसब से बैठकर जहां पर आप हैं, जहां पर आपको दूसरों को हक और सच के साथ खड़ा होने की तलकीन करनी चाहिए, वहां पर ऐसा बयान देना बहुत गलत है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने भी फिर सरप्राइज कर दिया और ऐसा सरप्राइज किया, विकटें गिर रही हैं तहरीक इंसाफ की। लेकिन इस दफा तहरीक इंसाफ ने अब जो है वो विकटें गिराने वालों को सरप्राइज देना शुरू कर दिया है। नवाज शरीफ की सहूलतकारियां वैसे ही जा रही हैं। साइफर केस की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है, वकला क्यों नहीं पेश हुए और क्या होने जा रहा है, इस सारे हवाल से आपको आगाह करना बड़ा लाजिम है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, मैंने आपको कल बताया था कि साइफर केस, मैं फिर कह रहा हूं, साइफर केस बड़ा इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि इमरान खान की सजाए मौत और उम्र कैद उसमें मांगी गई है। कल उसकी समाअत हुई और उसकी जो अंदरूनी कहानी है वो इस टाइम मेरे सामने आ चुकी है और वो मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी वकला की अदम हाजिरी के हवाले से लाइल्म थे। मैंने आपको कल बताया था कि इमरान खान तो पेश हुए थे और लेकिन इमरान खान के जो वकला थे वो पेश नहीं हुए और जूनियर वकला की जानिब से जो था वो समाअत मुलतवी करने के अहकामात जो थे, वो जज को कहा गया कि आप अहकामात दें समाअत जो है वो मुलतवी करने की। जज की जानिब से निशानदही पर इमरान खान ने लाइल्मी का इजहार किया, यानी जज ने पूछा कि आपके वकला क्यों नहीं हाजिर हुए। तो इमरान खान जो है वो अचानक से, यानी कि ना, वो चौंक जाता है जिस तरह बंदा कि वाकई ही वकला हाजिर नहीं हुए। खैर, जज ने कहा आपके वकला आए ही नहीं। खान साहब ने कहा मुझे तो नहीं इल्म, यानी कि अब जाहिर सी बात है ना, वो अब खान साहब बाहर होते तो उनको साथ लेके आते। अब वो शेर अफजल मरबत की भी बेशक मुलाकात होती है, अब वो डेली बेसिस पे नहीं होती है। और इमरान खान जब डयाला जेल से, क्यों मिलने की इजाज़त तो है नहीं किसी को कि इमरान खान बाहर अहकामात भेजेंगे, भैया आपने मुझसे पहले पहुंचना है कमरा अदालत में। खैर, जज साहब ने कहा कि आप अपने वकला को कहें कि समाअत को संजीदा लें। इमरान खान ने फिर नाराज़गी का इजहार भी किया और जहां पर वो जूनियर वकला थे उनको भी तलकीन की कि क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा स्मोक की वजह से नहीं आया। उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा, जिस तरह आपको पता है इमरान खान का एक स्टाइल है कि नहीं ये कोई वजह नहीं है। खैर, जज ने कहा कि मैं जी वो अडयाला जेल में, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि बम की मौजूदगी का जो था अडयाला जेल के करीब जो था वो एक खदशा जाहिर किया गया था और एक बैग मिला था जिसके अंदर एक लैपटॉप और कुछ तारें थी। तो जज साहब ने कहा कि मैं बड़ी अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर अडयाला जेल में आता हूँ समाअत करने, आपके वकला इल्तवा पर इल्तवा कर रहे हैं। अच्छा जी, इसमें जज साहब ने बिल्कुल, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे, बल्कि अल्लाह पाक मुल्क के तमाम जज साहिबान की, बल्कि हर एक शख्स की हिफाजत करे। लेकिन इसके आई थिंक बेटर इसका सोल्यूशन यही हो सकता है कि जज साहब की भी ज़िंदगी को खतरा है, इमरान खान की भी ज़िंदगी को खतरे लाहक है। तो इससे अच्छा अगर इमरान खान को ही अगर अदालत बुला लें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन अब देखते हैं जज अबुल हसनात इस पर कितना अमल करते हैं, या वो कहें कि नहीं जी मैं अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाले रखूँगा और मैं जो है वो अडयाला जेल जाता रहूँगा। एक और अहम जो इसके अंदर डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि अडयाला जेल में
एक बड़ा कमरा जो है वो अब समात के लिए मुंतखब हो गया। यानी ऑलरेडी जहाँ पर एक समात हो रही थी वहाँ पर कुछ चंद लोग ही आ सकते थे, 10-15 लोग आ सकते थे। लेकिन अब वो तकरीबन उस जो कमरा अदालत है वो हॉल एक बना है, उसमें 100 से ज़ायद लोग जो है वो आ सकते हैं। यानी कि इमरान खान की फैमिली को भी आने की वहाँ फिर इजाज़त होगी समात के दौरान, वुकला भी ज़्यादा आ सकेंगे। लेकिन अब देखना ये है कि अगर मतलब कि इतना बड़ा हॉल जो है वो मुंतखब किया गया है समात के लिए, तो इसके बाद क्या मीडिया को भी अगर वहाँ पर इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि अभी तक तो यही था ना, सिक्योरिटी खदशात और बड़ी यानी कि रीज़न्स दी जाती थी। लेकिन अगर मीडिया को भी अगर क्योंकि अब ये आखिरी मराहिल में चलना स्टार्ट हो गया, मैंने कल आपको बता दिया था ऑलरेडी, और आप देख लीजिएगा कि 2 मंथ के अंदर जो है इसका रिज़ल्ट आपके सामने होगा। अच्छा, वहीं जो है अब जो लोग तहरीक इंसाफ से, अब इसकी समाअत जो है वो 14 नवंबर तक मुलतवी हो गई है, लेकिन जो लोग भी अब तहरीक इंसाफ से थोड़े बहुत भी जुड़े हुए हैं ना, उनको उनके लिए क्रैकडाउन का सिलसिला वैसे ही जारी है। फवाद चौधरी वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में गए तो थे, लेकिन मैं वो अभी मैं करके नहीं दिखा सक रहा आपको, लेकिन वो इस तरीके से बैठे हुए थे, छुप कर बैठे हुए थे। छुप कर बैठने का नतीजा ये निकला कि एक वो भोंडा केस, मैं कहता हूँ कि अगर इस तरह के केसेस बनाने हैं तो फिर छोड़ दें, सुलह कर लें। फिर वो 50 लाख रुपए जमानत के, और ये जमानत के रखवाए थे, और फिर पता नहीं क्या हो गया। लेकिन अब एक और केस भी तैयार हो गया। नैब ने भी नोटिस भेज दिया फवाद चौधरी साहब को। तहकीकात का जो है वो आगाज़ हो गया। इस केस में बरी हो भी जाते हैं, रिमांड पर है फिलहाल अभी, तो हो भी जाते हैं तो एक और केस नैब की जानिब से उनके लिए तैयार है। अब देखें वही बात कि जब तक आप नहीं करेंगे, बिल्कुल अलहदगी का इजहार नहीं करेंगे, स्टेज पर नहीं जाएंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की, वहाँ पर 1-2 तकरीर नहीं करेंगे इमरान खान के खिलाफ, आपकी माफ़ी नहीं है। फयाजुल हसन चौहान को कुछ कहा है, फिरदौस आशिक अवान को कुछ कहा है, अलीम खान को कुछ कहा है? नहीं कहा ना। उसकी रीज़न ही यही है कि जब वो लोग मुकम्मल तौर पर इमरान खान के खिलाफ हैं, उन्होंने खुश कर दिया ताकतवरों को कि हम इनसे जुदा हो गए हैं, तो फिर आपकी भी छुट्टी उसी टाइम होनी है। अच्छा, लेकिन इसमें एक अहम डेवलपमेंट हुई है। मियाँ अमजद इकबाल, मियाँ असलम इकबाल, जो कि इमरान खान के राइट हैंड जो है वो समझे जाते हैं और काफ़ी करीब है इमरान खान के, वो जुड़े हुए थे। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं बड़ी इंपॉर्टेंट, कि मियाँ असलम इकबाल का जो हल्का है वो कंफर्म हल्का होता है। कंफर्म हल्का कैसे होता है कि वहाँ से सीट उन्होंने जीतनी होती है, वहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो वोट है, उनका बहुत ज़्यादा वोट बैंक है मियाँ असलम इकबाल का। खैर, उनके भाई जो थे वो गुमशुदा थे। 15 दिन बाद वो मंजर आम पर आए हैं मियाँ अमजद असलम, और उन्होंने मियाँ अमजद इकबाल, उन्होंने आके कहा जी मैं तहरीक इंसाफ से अलहदगी का इजहार करता हूँ, और मियाँ असलम इकबाल का भी तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, और मैं जो है वो अगला इलेक्शन आज़ाद हैसियत से लड़ूंगा। अच्छा, अब उन्होंने ये बयान दे दिया, और सारा वही बातें मैं रिपीट नहीं करना चाहता, नो मई बली और सारा वो सब चीज़ें, वो अब मैं कितनी दफ़ा रिपीट करूंगा, आप लोग भी थक गए होंगे वो सारे बयानात सुन सुन के। खैर, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ हुई कि मियाँ असलम इकबाल ने, फिर उनके भाई हैं, उन्होंने आके एक बयान दिया। उन्होंने कहा मेरे बारे में मन घड़त बातें की जा रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा था, हूँ और रहूंगा। यानी कि मियाँ असलम, उन्होंने फौज को भी और ताकतवरों को भी, और उन तमाम लोगों को पैगाम भेज दिया कि भाई मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। अब ये देखें ना, ये यानी कि एक तरफ विकेट गिरी है, और फिर विकेट गिराने वालों को मियाँ असलम इकबाल ने आके सरप्राइज कर दिया। अच्छा, ये सब चीज़ें चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ निज़ाम जो है वो नवाज शरीफ को सपोर्ट करने में लगा हुआ है। नवाज शरीफ की 1650 अराजी कनाल जो है वो उनको वापस देने का हुक्म कर दिया गया है। गाड़ियां जो हैं, अदालत ने कह दिया कि वापस करते हैं तोशाखाना से, जो कुछ भी इनका हमने 1 रुपया भी अगर लिया था ना उस टाइम पर, तो इनको आप वापस कर दें। साकिब निसार ने अगर इनको नाअहल किया था ना, तो वो नाअहली भी आप देख लेंगे कि बहुत जल्द जो है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि नवाज शरीफ को मेंटली तौर पर प्रिपेयर किया जा रहा है कि अगले वज़ीर आज़म आप हैं। अच्छा, वहीं अब सबसे आखिर में मैं फिर वही बात करूंगा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा वाली, कि देखिए इख्तिलाफ राय रखना सबका एक हक है, जमहूरियत का हुस्न है, रख सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मनसब का ख्याल बहुत। अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं कोई भी मन घड़त बात नहीं कर सकता, एक क्रेडिबल न्यूज़ में अब तक नहीं पहुँचाऊंगा, तो ये इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि मैं अपने से ही मन घड़त बातें कर दूं कि इमरान खान को गोली लग गई है, नाउज़ुबिल्लाह। अब ऐसा हो ना, तो ये एक मन घड़त बात होगी कि मैं एक ऐसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ मैं आप लोगों तक एक मैसेज, एक न्यूज़ कन्वे कर रहा होता हूँ, आप लोगों तक एक मैसेज पहुँचा रहा होता हूँ, और वहाँ पर बैठ कर मैं झूठ बोल दूँ और आप लोग उसके ऊपर यकीन कर दें, तो मुआशरे में बदअमनी होगी। ठीक है, और जिस मनसब पर बैठ कर वो ये बात कर रहे हैं वो इंतहाई गलत है। इमरान रियाज खान की अगर कोई ऐसी वीडियो है, वो अगर उसका डीप डाउन जाए, तो उनका मतलब ये है कि जो जब बाकी सहाफ़ियों पे जुल्म होता था तो वो खुश होते थे, लेकिन मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी। अगर मैं देखता तो मैं ज़रूर इमरान भाई पर भी तनकीद करता, लेकिन मुझे ऐसी कोई वीडियो नज़र नहीं आई। फिर वलीउल्लाह वाली बात, और वो भी उन्होंने किस सेंस में किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कोई लीडर नहीं है, और ये तोशा खाना का इल्ज़ाम भी लगाया। खैर, ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम सबको भी, एक पीटीआई के लोग अभी काफ़ी गुस्सा कर रहे हैं उनके ऊपर, तो हमें भी एक यानी कि इख्तलाफ रखना चाहिए। इख्तलाफ, वो मैं अक्सर कहता हूँ कि इख्तलाफ राय पर इत्तफाक कर लेना चाहिए।
खैर आने वाले दिनों में देखते हैं इसके ऊपर क्या बनता है। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।